नमस्कार दोस्तों। तो जैसा कि आपको पता है, आपकी ये क्लास यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर और सेल ओसीटीटी 2024 की जो वैकेंसी आई हुई है, उसके लिए जो कंप्यूटर की क्लासेस आपकी चलाई जा रही हैं वो कंटिन्यू चल रही हैं, जिसमें आज हम देखेंगे जो थोड़ा सा हट के आपको पहले ही बता दिया गया था कल की क्लास में ही कि आपकी जो सेल की एग्ज़ाम है वो नज़दीक आ गया है। इसलिए आपका जो यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर का सिलेबस है उसको ना थोड़ा कवर करके 2-4 दिन जो ओसीटीटी का सिलेबस है उसको थोड़ा कवर कर लिया जाएगा। लेकिन आपको ये क्वेश्चंस आपके यूपी पुलिस में भी आ सकते हैं, ठीक है, इसलिए आप इसको भी पढ़ते रहिए। तो चलिए आज उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे जो हमारी पीएचपी लैंग्वेज है, पीएचपी, उसको देखेंगे, उसके क्वेश्चंस कैसे आते हैं, कैसे क्वेश्चंस हैं और कैसे उसको हम कर सकते हैं। तो जो भी आज जितने भी क्वेश्चंस हो सकते हैं उतने करेंगे, बाकी जो बचे क्वेश्चंस हैं उनको हम कल की क्लास में कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को और क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, पीएचपी का मतलब है। यहाँ पे पूछ रहा है जो पीएचपी है इसका मतलब है। ऑप्शन ए हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर, ऑप्शन बी प्री टेक्स्ट हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर, ऑप्शन सी पर्सनल होम प्रोसेसर या ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। इसका जो राइट आंसर होगा आपका ये होगा ऑप्शन नंबर ए हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर। जो पीएचपी होता है इसका फुल फॉर्म या मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, पीएचपी के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। अब यहाँ पे पूछ रहा है जो पीएचपी है उसके जनक के रूप में किसे जाना जाता है। ऑप्शन ए ड्रेक कैल्वी कॉल केवी या ऑप्शन बी लिस्ट बरेली या ऑप्शन सी रसम लेडॉर्फ या ऑप्शन डी नन ऑफ दी अबव। इसका जो राइट आंसर होगा आपका जो पीएचपी के जनक के रूप में किसे जाना जाता है उसे हम जानते हैं रासम लेडॉर्फ। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, पीएचपी वेरिएबल नाम किससे शुरू होता है। अब यहाँ पे पूछ रहा है जो पीएचपी वेरिएबल्स है वह नाम किससे शुरू होता है। ऑप्शन ए एक्सटेंशन से, एक्सटेंशन नहीं, एक्सक्लेमेशन या ऑप्शन बी डॉलर सिंबल से या ऑप्शन सी एम्परसेंट सिंबल से या ऑप्शन डी हैश फंक्शन से। तो इसका जो राइट आंसर होगा जो पीएचपी में वेरिएबल्स होते हैं वो डॉलर सिंबल से स्टार्ट होते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा पीएचपी का डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन है। अब यहाँ पे पूछ रहा है आपसे पीएचपी का डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है। जाहिर सी बात है जब कोई भी आप फाइल सेव करेंगे तो उसमें उसका एक्सटेंशन तो जरूर होता है, उसी को पूछ रहा है पीएचपी का बाय डिफॉल्ट एक्सटेंशन क्या होता है। ऑप्शन ए डॉट पीएचपी, ऑप्शन बी डॉट एच पीएचपी, ऑप्शन सी डॉट एक्सएमएल, ऑप्शन डी डॉट एचटीएमएल। इसका जो राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर ए, जो पीएचपी का डिफॉल्ट एक्सटेंशन होता है वो होता है डॉट पीएचपी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 निम्नलिखित में से कौन सा पीएचपी में वेरिएबल स्कोप नहीं है। अब यहाँ पे पूछ रहा है कौन सा पीएचपी में वेरिएबल स्कोप नहीं है पूछ रहा है। ऑप्शन ए एक्सटर्न, ऑप्शन बी लोकल, ऑप्शन बी स्टैटिक, ऑप्शन डी ग्लोबल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। एक्सटर्न जो है यह वेरिएबल स्कोप नहीं है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, पीएचपी में टिप्पणी जोड़ने के लिए। अब यहाँ पे देखिए पीएचपी में टिप्पणी को मैंने कल की क्लास में ही बताया था, मतलब कमेंट, ठीक है। पीएचपी में कमेंट जोड़ने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है, ठीक है, मतलब कमेंट पीएचपी में किस प्रकार से आप जोड़ सकते हैं या ऐड कर सकते हैं कमेंट को। ऑप्शन नंबर ए के माध्यम से या ऑप्शन बी के या ऑप्शन सी के माध्यम से या ऑप्शन डी बोथ बी और सी दोनों। इसका जो राइट आंसर होगा हमारा वो होगा ऑप्शन नंबर डी बी बोथ बी और सी दोनों। जो आपका ऑप्शन नंबर बी है और ऑप्शन नंबर सी, इन दोनों के माध्यम से हम पीएचपी में जो है कमेंट लिख सकते हैं, कमेंट को जोड़ भी सकते हैं, लिख सकते हैं। कमेंट कैसे दिया जाता है पीएचपी में।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, पीएचपी में आउटपुट प्रदर्शित करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। अब यहाँ पे देखिए जो पीएचपी है उसमें अगर हमें आउटपुट प्रदर्शित करना है, ठीक है, आउटपुट प्रदर्शित करना है तो उसमें हम किसका उपयोग करेंगे। ऑप्शन नंबर ए इको फंक्शन का, ऑप्शन बी राइट, ऑप्शन सी प्रिंट, या ऑप्शन डी बोथ ए और सी दोनों। इसका जो राइट आंसर होगा हमारा ये होगा ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए और सी के माध्यम से, हम इन दोनों के माध्यम से इको और जो प्रिंट हमारा फंक्शन है इन दोनों फंक्शन के माध्यम से हम आउटपुट प्रदर्शित कर सकते हैं पीएचपी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, पीएचपी में स्टार लेन फंक्शन का उपयोग निम्न में से किसमें किया जाता है। अब यहाँ पे पीएचपी में जो स्टार लेन फंक्शन है इसका उपयोग किसमें किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए स्टार लेन फंक्शन का स्ट्रिंग का प्रकार लौटाता है, या ऑप्शन बी स्टार लेन फंक्शन स्ट्रिंग की लंबाई लौटाता है, या ऑप्शन सी स्टार लेन फंक्शन स्ट्रिंग का मान लौटाता है, या ऑप्शन डी स्टार लेन फंक्शन स्ट्रिंग का मान और प्रकार दोनों लौटाता है। तो जो स्टार लेन फंक्शन है यह हमारा होता है, जो हमारे स्ट्रिंग लेन फंक्शन है इसकी लंबाई को, स्ट्रिंग की लंबाई को लौटाता है, इसलिए ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। जो स्ट्रिंग लेन फंक्शन है वो स्ट्रिंग की लंबाई लौटाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, पीएचपी में संयोजन के लिए, अब यहाँ पे पूछ रहा है पीएचपी में संयोजन के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए प्लस, ऑप्शन बी एस्ट्रिक, ऑप्शन सी डॉट, ऑप्शन डी अपेंड। देखिए जब पीएचपी में दो स्ट्रिंग को जोड़ना है तो उसके लिए हम डॉट या कॉन्कनेक्ट फंक्शन का यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, पीएचपी में निम्नलिखित में से कौन सा डबल अंडरस्कोर से शुरू होता है। यहाँ पे पूछा जो पीएचपी है उसमें निम्नलिखित में से कौन सा है जो डबल अंडरस्कोर से शुरू होता है। ऑप्शन ए इनबिल्ट कांस्टेंट, ऑप्शन बी यूजर डिफाइंड कांस्टेंट, ऑप्शन सी मैजिक कांस्टेंट, ऑप्शन डी डिफॉल्ट कांस्टेंट। इसका जो राइट आंसर होगा हमारा जो पीएचपी है उसमें जो डबल अंडरस्कोर से स्टार्ट होता है या शुरू होता है वो हमारा होता है ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, मैजिक कांस्टेंट जो होता है वो डबल अंडरस्कोर से स्टार्ट होता है या शुरू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, पीएचपी में स्ट्रेट पॉज फंक्शन का उपयोग निम्नलिखित में से किसमें किया जाता है। अब यहाँ पे पूछा है जो पीएचपी में स्ट्रॉप पॉज फंक्शन है इसका उपयोग किसमें किया जाता है। ऑप्शन ए स्ट्रॉप फंक्शंस का उपयोग स्ट्रिंग में रिक्त स्थानों को खोजने के लिए किया जाता है, या ऑप्शन बी स्ट्रॉप फंक्शंस का उपयोग स्ट्रिंग में किसी संख्या को खोजने के लिए किया जाता है, या ऑप्शन सी स्ट्रॉप्स फंक्शन का उपयोग स्ट्रिंग में किसी वर्ड पार्ट को खोजने के लिए किया जाता है, या ऑप्शन डी स्ट्रॉप फंक्शंस का उपयोग स्ट्रिंग में बड़े अक्षर को खोजने के लिए किया जाता है। इसका जो राइट आंसर हमारा होगा वो होगा जो पीएचपी है उसमें स्ट्रॉप फंक्शन का उपयोग हम जो है स्ट्रिंग की वर्ड पार्ट को खोजने के लिए करते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। ये जो है किसी भी पार्ट वर्ड को खोजने के लिए किया जाता है स्ट्रॉप पॉज फंक्शन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे पूछ रहा है पेयर का मतलब क्या है। PEAR पेयर का मतलब क्या है। अब यहाँ पे पूछा है जो पेयर है तो उसका मतलब क्या होता है। ऑप्शन ए PHP एक्सटेंशन और एप्लीकेशन रिपोजिटरी, या ऑप्शन बी PHP एनहांसमेंट और एप्लीकेशन कम करें, या ऑप्शन सी PHP इवेंट और एप्लीकेशन रिपोजिटरी, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर हमारा होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए PHP एक्सटेंशंस एंड एप्लीकेशन रिपोजिटरी। PEAR का फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, PHP में फंक्शन बनाने का सही तरीका निम्न में से कौन सा है। अब यहाँ पे पूछा है जो PHP है उसमें फंक्शन बनाने का सही तरीका कौन सा है। जो PHP में अगर हम फंक्शन बनाते हैं उसमें सही तरीका कौन सा। ऑप्शन ए क्रिएट माई फंक्शन, या ऑप्शन बी न्यू अंडरस्कोर फंक्शन माई फंक्शन, या ऑप्शन सी फंक्शन माई फंक्शन, या ऑप्शन डी नन ऑफ दी एबव। इसका जो राइट आंसर होगा हमारा वो होगा जो PHP में फंक्शन बनाने का सही तरीका है वो है
फंक्शन माई फंक्शन। ऑप्शन नंबर सी इज हमारा राइट आंसर होगा। जो सही तरीका है वो है फंक्शन माई फंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से किस पीएचपी फंक्शन का उपयोग अद्वितीय आईडी उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। अब यहाँ पे कह रहा है निम्नलिखित में से किस फंक्शन पीएचपी फंक्शन का उपयोग हम अद्वितीय आईडी जो है उसको उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए आईडी फंक्शन, ऑप्शन बी एमडी मिड आईडी फंक्शन, या ऑप्शन सी यूनिक आईडी फंक्शन, या ऑप्शन डी नन ऑफ दी अबव। तो इसका जो राइट आंसर होगा हमारा वो होगा, अगर किसी पीएचपी में किसी फंक्शन का अद्वितीय आईडी बनानी है तो उसके लिए हम यूनिक आईडी फंक्शन का यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, पीएचपी में वेरिएबल को परिभाषित करने का सही तरीका निम्नलिखित में से कौन सा। अब यहाँ पे पूछ रहा है जो पीएचपी में वेरिएबल अगर हमें परिभाषित करना है तो उसके लिए सबसे सही तरीका कौन सा है। इन चारों ऑप्शंस जो दिए गए हैं इनमें से ऑप्शन ए डॉलर वेरिएबल नेम इज इक्वल टू वैल्यू, या ऑप्शन बी डॉलर वेरिएबल अंडरस्कोर नेम इज इक्वल टू वैल्यू सेमीकोलन, या ऑप्शन सी डॉलर वेरिएबल अंडरस्कोर नेम इज इक्वल टू वैल्यू, ऑप्शन डी अंडरस्कोर वेरिएबल नेम एज वैल्यू। इसका जो राइट आंसर होगा पीएचपी में हमें अगर वेरिएबल को डिक्लेयर या परिभाषित करना है तो उसके लिए हम जो राइट आंसर है हमारा वो है ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, डॉलर वेरिएबल अंडरस्कोर नेम जो होगा देन इज इक्वल टू वैल्यू सेमीकोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, क्या कर रहा है पीएचपी में एक्स्ट्रा जो str कैम फंक्शन है उसका यूज, फंक्शन का सही उपयोग निम्न में से कौन सा है। str कैम फंक्शन का यूज सही कौन सा है। ऑप्शन ए str कैम फंक्शन का उपयोग केस को छोड़कर स्ट्रिंग की तुलना के लिए किया जाता है, या ऑप्शन बी स्ट्रिंग कैम फंक्शन का उपयोग अपर केस स्ट्रिंग की तुलना के लिए किया जाता है, या ऑप्शन सी स्ट्रिंग कैम फंक्शन का उपयोग लोअर केस स्ट्रिंग की तुलना के लिए किया जाता है, या ऑप्शन डी स्ट्रिंग कैम फंक्शन का उपयोग केस सहित स्ट्रिंग की तुलना के लिए किया जाता है। इसका जो राइट आंसर हमारा होगा जो स्ट्रिंग कैम फंक्शन है उसका उपयोग केस सहित स्ट्रिंग की तुलना के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, क्या कर रहा है पीएचपी में एफ ओपन फंक्शन का उपयोग क्या है। या यहाँ पे पीएचपी में पूछ रहा है जो एफ ओपन फंक्शन है इसका उपयोग क्या है। ऑप्शन ए पीएचपी में फोल्डर खोलने के लिए एफ ओपन फंक्शन का उपयोग किया जाता है, या ऑप्शन बी रिमोट सर्वर को खोलने के लिए एफ ओपन फंक्शन का उपयोग किया जाता है, या ऑप्शन सी पीएचपी में फाइलें खोलने के लिए एफ ओपन फंक्शन का उपयोग किया जाता है, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा हमारा वो होगा पीएचपी में जो एफ ओपन फंक्शन है उसको हम फाइलें खोलने के लिए एफ ओपन फंक्शन का उपयोग किया जाता है, इसलिए ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। फंक्शन को फाइल खोलने के लिए किया जाता है एफ ओपन फंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, पीएचपी में इस सेट फंक्शन का उपयोग क्या है। अब जो पीएचपी है उसमें इस सेट फंक्शन जो है उसका क्या उपयोग है। ऑप्शन ए इस सेट फंक्शन का उपयोग यह जांचने के लिए किया जाता है कि वेरिएबल सेट है या नहीं, या ऑप्शन बी इस सेट फंक्शन का उपयोग यह जांचने के लिए किया जाता है कि वेरिएबल मुक्त है या नहीं, या इस सेट फंक्शन का उपयोग यह जांचने के लिए किया जाता है कि वेरिएबल स्ट्रिंग है या नहीं, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा इस सेट फंक्शन का यूज हम फंक्शन का उपयोग यह जांचने के लिए करते हैं कि यह वेरिएबल सेट है या नहीं, और इसलिए ऑप्शन नंबर ए ही हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, क्या कह रहा है पीएचपी में स्ट्रिंगफ फंक्शन का क्या उपयोग है। अब यहाँ पे पूछा पीएचपी में जो स्ट्रिंगफ फंक्शन का क्या उपयोग है। ऑप्शन ए स्ट्रिंगफ फंक्शन का उपयोग प्रोग्राम के आउटपुट को प्रिंट करने के लिए किया जाता है, या ऑप्शन बी स्प्रिंटफ फंक्शन का उपयोग वेरिएबल का आउटपुट भेजने के लिए किया जाता है, या ऑप्शन सी बोथ ऑफ द अबव, या ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। स्प्रिंटफ फंक्शन का जो उपयोग है वेरिएबल
पर आउटपुट भेजने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा फाइल सिंपलेक्स डॉट टेक्स्ट टीएक्सटी को पठनी रूप में खोलने के लिए सही तरीका है। अब यहाँ पे पूछा जो कौन सा फाइल है जो सैंपल डॉट टेक्स्ट को पठनी के रूप में खोलने का सही तरीका है। ऑप्शन ए या ओपन फंक्शन सैंपल डॉट टीएक्सटी या आर करके, या ऑप्शन बी है, या ऑप्शन सी, या ऑप्शन डी। तो इसका जो राइट आंसर होगा, अगर हमें फाइल को सैंपल डॉट पढ़नी के रूप में सही खोलने का जो तरीका है वो है ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर होगा। एक ओपन फंक्शन का यूज करेंगे, देन उसमें सैंपल डॉट टीएक्सटी करेंगे, उसके बाद आर जो रीड है हमारा इसका यूज करके सेमीकोलन क्लोज कर देंगे, देन हमारा जो फाइल होगी वो खुल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन पीएचपी और उसके कॉन्फ़िगरेशन के बारे में जानकारी प्रदर्शित करता है। अब यहाँ पे पूछा है कौन सा फंक्शन है जो पीएचपी के और उसकी कॉन्फ़िगरेशन जो है उसके बारे में जानकारी को प्रदर्शित करता है। ऑप्शन ए पीएचपी अंडरस्कोर इन्फो फंक्शन, या ऑप्शन बी पीएचपी इन्फो फंक्शन, या ऑप्शन सी इन्फो फंक्शन, या ऑप्शन डी नन ऑफ दी अबव। इसका जो राइट आंसर होगा वो होता है जो पीएचपी है, पीएचपी फंक्शंस में कॉन्फ़िगरेशन के बारे में अगर हमें जानकारी चाहिए तो हम उसके लिए ऑप्शन नंबर बी पीएचपी इन्फो फंक्शन का यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, क्या कह रहा है, पीएचपी में फाइलें ढूंढने के लिए निम्नलिखित में से किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है। अब यहाँ पे पूछा है जो पीएचपी है उसमें अगर हमें फाइल कोई ढूंढनी है तो उसके लिए हम किस फंक्शन का उपयोग करते हैं। ऑप्शन ए ग्लोब फंक्शन, ऑप्शन बी फोल्ड फंक्शन, या ऑप्शन सी फाइल फंक्शन, या ऑप्शन डी नन ऑफ दी अबव। तो इसका जो राइट आंसर होगा हमारा वो होता है हम ग्लोब फंक्शन का यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, पीएचपी में कुकी सेट करने के लिए, अब देखिए पीएचपी है अगर उसमें हमें कोई कुकीज सेट करनी है उसके लिए निम्नलिखित में से किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है पूछ रहा है। ऑप्शन ए क्रिएट कुकीज फंक्शन, या ऑप्शन बी मेक कुकीज फंक्शन, या ऑप्शन सी सेट कुकीज फंक्शन, या ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो इसका जो राइट आंसर होगा हमारा, अगर हमें पीएचपी में कुकीज सेट करनी है तो उसके लिए हम ऑप्शन नंबर सी सेट कुकीज जो फंक्शन है उसका यूज करते हैं, इसलिए ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, पीएचपी में किसी कैरेक्टर का आस्की मान प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है। अब यहाँ पे पूछ रहा है आपसे जो पीएचपी है उसमें अगर आपको किसी कैरेक्टर का आस्की वैल्यू, आपको अगर आस्की मान प्राप्त करना है तो उसके लिए हम किस फंक्शन का उपयोग करेंगे। ऑप्शन नंबर ए वैर फंक्शन, ऑप्शन बी आस्क फंक्शन, ऑप्शन सी आस्की फंक्शन, ऑप्शन डी कैर फंक्शन। इसका जो राइट आंसर होगा हमारा वो होगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। कैर फंक्शन का यूज करके हम जो उसकी आस्की वैल्यू है उसको मान को हम प्राप्त कर सकते हैं पीएचपी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, पीएचपी में किसी वेरिएबल को अनसेट करने के लिए निम्नलिखित में से किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है। अब यहाँ पे पूछ रहा है आपसे पीएचपी में किसी वेरिएबल को अगर अनसेट करना है, ठीक है, उसमें निम्नलिखित में से किस फंक्शन का आप उपयोग करेंगे, कौन सा फंक्शन है जिसका आप उपयोग करके अनसेट कर सकते हैं। ऑप्शन ए डिलीट फंक्शन, ऑप्शन बी अनसेट फंक्शन, ऑप्शन सी अनलिंक फंक्शन, ऑप्शन डी नन ऑफ दी अबव फंक्शन। इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा वो होगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अनसेट फंक्शन का यूज करके हम किसी भी वेरिएबल को अनसेट कर सकते हैं पीएचपी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से किस फंक्शन का उपयोग किसी सारणी को अवरोही क्रम में क्रमबद्ध करने के लिए किया जाता है। अब यहाँ पे पूछ रहा है किस फंक्शन का उपयोग हम किसी सारणी को अवरोही क्रम में क्रमबद्ध जो है करने के लिए कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए सॉर्ट फंक्शन, ऑप्शन बी असॉर्ट फंक्शन, ऑप्शन सी डिसॉर्ट फंक्शन, या ऑप्शन डी आर सॉर्ट फंक्शन। इसका जो राइट आंसर है हमारा उसके लिए हम आर सॉर्ट फंक्शन का यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से पीएचपी कोड एडिटर है।
अब देखिए यहाँ से पूछ रहा है PHP का कोड एडिटर है कौन कौन सा। ऑप्शन ए नोटपैड प्लस प्लस, या ऑप्शन बी नोटपैड है, या ऑप्शन सी एडोब ड्रीमवीवर है, या ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी एबव है। तो जो PHP है इसका कोड एडिटर है ये ऑल ऑफ दी एबव है, मतलब इन सब के माध्यम से हम जो है PHP का कोड हम लिख सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, इसलिए ये सभी कोड एडिटर है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, PHP में किसी स्टेटमेंट को समाप्त करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। अब यहाँ पे पूछ रहा है अगर PHP में हमें कोई स्टेटमेंट है जो दी गई है उसको अगर हमें समाप्त करना है तो उसके लिए हम किसका उपयोग करेंगे। ऑप्शन ए डॉट का, ऑप्शन बी सेमीकोलन का, ऑप्शन सी एक्सक्लेमेशन का, ऑप्शन डी स्लैश का। तो इसका जो राइट आंसर है वो हम करते हैं अगर कोई भी स्टेटमेंट हम दे रहे हैं उसको अगर हमें समाप्त करना है मतलब उसके आगे नहीं ले जाना है तो उसके लिए हम सेमीकोलन का यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा, सेमीकोलन का यूज करेंगे, देन वो हमारा वहाँ से जितनी भी स्टेटमेंट हम देंगे उसके बाद वो टर्मिनेट हो जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, PHP में निम्नलिखित में से किस फंक्शन का उपयोग किसी वेरिएबल के प्रकार का परीक्षण करने के लिए किया जाता है। अब यहाँ से पूछ रहा आपसे जो PHP है निम्नलिखित में से किस फंक्शन का उपयोग किसी वेरिएबल जो है का प्रकार जो उसका वेरिएबल का प्रकार है उसका परीक्षण करने के लिए किया जाता है या किया जा सकता है। इसके लिए ऑप्शन ए सो टाइप फंक्शन, ऑप्शन बी गेट टाइप फंक्शन, ऑप्शन सी सेट टाइप फंक्शन, या ऑप्शन डी नन ऑफ दी एबव। तो इसके लिए जो है PHP में अगर किसी फंक्शन का उपयोग हम किसी वेरिएबल का परीक्षण करने के लिए करते हैं तो उसके लिए हम ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर गेट टाइप फंक्शन का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, PHP में स्ट्रिंग मान संलग्न होना चाहिए। अब यहाँ पे पूछ रहा है जो PHP है वहाँ पे स्ट्रिंग जो मान होगा हमारा वो संलग्न होना चाहिए। ऑप्शन ए डबल कोट्स के साथ, ऑप्शन बी सिंगल कोट्स के साथ, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी दोनों के साथ, या ऑप्शन डी नन ऑफ दी एबव। जो PHP है उसमें स्ट्रिंग जो मान संलग्न होना चाहिए हमारा वो होना चाहिए ए और बी दोनों, मतलब ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। सिंगल कोट या डबल कोट दोनों में किसी भी एक में होना जरूरी है जो स्ट्रिंग मान अगर हमें संलग्न करना है तो ये आपकी क्लास के 30 क्वेश्चन थे। क्वेश्चंस थोड़े कम हैं लेकिन क्योंकि क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा थे एक ही क्लास में कवर नहीं हो पाते इसलिए इसको 2 पार्ट में हम डिवाइड कर दिए हैं। ये PHP का आज की क्लास है, कल भी PHP की ही क्लास होगी, उसमें भी आपके 30 क्वेश्चन हो जाएंगे, टोटल 60 क्वेश्चन PHP के हो जाएंगे, ताकि अगर PHP से कोई भी क्वेश्चन आपकी पेपर में आए तो आपसे छूटे ना, आप उसको अच्छे से हल कर ले जाएं। तो आज की क्लास के लिए फ़िलहाल आपके ये 30 क्वेश्चंस थे। बाकी जो 30 क्वेश्चंस बच रहे हैं उसको हम कल की क्लास में कवर कर लेंगे। और जो भी किसी को कोई डाउट है अगर इस क्लास को देखने के बाद, लेक्चर को देखने के बाद, तो वो आप कमेंट करिएगा, उसका आपका जवाब दिया जाएगा। ठीक है। बाकी हमारे चैनल को आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। अगर वीडियो अच्छी लग रही है, अगर आपको अपने दोस्तों के पास भेजना है उसके पास भी आप शेयर कर सकते हैं। तो फिलहाल आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद क्लास।